हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम प्रत्येक दिन एक मोटिवेशनल कोट से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज भी हम एक मोटिवेशनल कोट लाए हैं, जो यह है कि जब भी तुम कोई काम करो, जब भी तुम कोई कार्य करो, उसे ऐसे करो कि उस काम को गर्व हो कि वह काम तुमने किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही पता लगा लिए होंगे कि आज कौन सा क्लास होने वाला है। आज हमारे क्लास 10th के गोधूली भाग 2 का काव्य खंड के दूसरा चैप्टर यानी कि प्रेम आईनी श्री राधिका करील कुंजन ऊपर वारों के कवि परिचय को आज हम लेकर आए हैं। आज इतनी आसान भाषा में इसे समझाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा चैप्टर प्रेम आईनी श्री राधिका करील कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पर जगह की कमी के कारण हम नहीं लिखे। आज इस कविता के कवि परिचय को देखने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम है रस खान। आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा, रस खान। इनका जन्म, मृत्यु ये सभी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए बिहार बोर्ड कभी भी नहीं पूछेगा इसका जन्म मृत्यु। तो इनका जन्म स्थान दिया हुआ है दिल्ली के पठान राजवंश। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि रस खान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा पठान राजवंश। दूसरा, रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विठल नाथ ने दिया। आपसे पूछा जाएगा कि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किस गोस्वामी के द्वारा दी गई। तो आप क्या मारिएगा, आप किस चीज में टिक लगाइएगा। तो आप लगाइएगा गोस्वामी विठल नाथ। तीसरा, इनकी रचनाओं में प्रेम वाटिका तथा सुजान रस खान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, जिनकी रचना 1610 ईस्वी में हुई। दूसरा है सुजान रस खान। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ज्यादा चांस रहता है पूछने का। चौथा, रस खान संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि हैं। ऑप्शन रहेगा गुणाकर मुले, दूसरा ऑप्शन रहेगा भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन रहेगा रस खान और चौथा ऑप्शन रहेगा गुरु नानक। तब आप किस में टिक लगाइएगा। भैया हम तो रस खान में टिक लगाएंगे। रस खान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं बल्कि सवैया में किया है, इसे तो याद रखना होगा। छठा, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जब रस खान जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना कविता सुना रहे थे, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र को इनकी कविताएं अत्यधिक प्रेम पूर्वक लगा। इसलिए उन्होंने ये कथन कहे कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। तो हमारा कवि परिचय यहीं पर होता है खत्म, और हम नेक्स्ट क्लास में तीसरा चैप्टर का कवि परिचय लेकर आएंगे। लगभग उसमें भी 5-10 मिनट का समय लगेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं खत्म और मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार अगले वीडियो में। धन्यवाद।